हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 16 अगस्त की है ये सुबह, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ओके, ये है हैप्पीनेस ओरेकल एज यू कैन सी, साथ में है हिंदी ओरेकल और ये है टैरो। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं टैरो से रीडिंग एंड देन रेस्ट ऑफ द 2 ओरेकल हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करता हूँ मैं पहले शफलिंग एंड रखता हूँ यहाँ पे कार्ड्स, फिर देखते हैं हम रीडिंग करते हुए 1 बाय 1। तो मैं करता हूँ शफलिंग। ठीक है, चलो शफल करते हैं कार्ड्स। ओके, हाँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं। तो देखते हैं पहले इन 5 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है। लेट्स सी। मैं पहले 5 कार्ड्स को रिवील करता हूँ। ये है नाइट ऑफ कप्स, ये है द चैरियट, ये है द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है पेज ऑफ कप्स और ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो 5 कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। मैं एक्चुअली और कार्ड्स लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन 5 कार्ड आ गए तो चलो 5 कार्ड से ही रीडिंग करते हैं। ठीक है, क्यों ना हम आज मिल जुल के रीडिंग करें, साथ में रीडिंग निकालें इन सभी कार्ड्स की, या फिर 1 बाय 1 रीडिंग करें। जैसे भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसे रीडिंग करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉन्ड्स हैं, फिर कप्स भी हैं, सॉर्ड भी हैं। ठीक है, और चैरियट भी कप्स का ही साइन आता है। सो यहाँ पे इतने सारे साइंस आ चुके हैं। बस मेरे हिसाब से यहाँ पे पेंटाकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन नहीं है। ठीक है, वो होता है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की जो क्वालिटीज़ हैं वो दर्शाने के लिए। तो ये क्वालिटीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, बाकी तो क्वालिटीज़ है यहाँ पे। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखो, जो नाइट ऑफ कप्स है ये कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल में जो उसकी बातें हैं वो ज़बान पे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नाइट में इंसान ने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुकी होती है और अब वो चाहता है कि जैसे मैंने सोचा है वैसा मैं कर दिखाऊं। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर उसके हिसाब से आज का दिन भी बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। एंड जहाँ पे आप सब एंजॉय कर सके, या फिर अगर अपनी दिल की बातें कहनी है तो वो भी आप कह सकते हैं। चाहे फिर वीडियो कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप पे बातें करनी है, जैसे भी चाहे अगर आप दिन स्पेंड करना चाहते हैं तो ये एक काफ़ी सही कार्ड है उस एक अच्छी शुरुआत के लिए। कप्स है तो इमोशंस तो आते हैं यहाँ पे। अगर आपको अपने दिल के किसी कोने में अगर आपने कुछ इमोशंस रखे हुए हैं और आपको इनके साथ शेयर करने हैं तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इस पर्सन को बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये चाहता है कि आप अपने दिल में जितने भी इमोशंस हैं वो सारे इनके साथ शेयर करें, तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो अब तक आपने शेयर नहीं की है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि प्रेशर ज़्यादा है, या फिर हमें किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक कि हम श्योर ना हो, या फिर क्या पता वो भी हमारे बारे में इतना ही गहरा सोचते हैं या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब अगर आप वो दिल की बातें इनके साथ शेयर करते तो धीरे धीरे आपको भी मिलेंगे जवाब, और इनको भी जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चैरियट जो सेकंड कार्ड आ चुका है, ओके, कैंसर का जो साइन है कर्क राशि का। भाई यहाँ पे जो हमें दिखता है अगेन इमोशन साइड दिखता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। यानी कि अगर आप बहुत ही खूबसूरत लोग इनके सामने रखे फिर भी ये आपका ही नाम लेंगे, बिकॉज एक बार अगर किसी की सूरत, किसी की सीरत दिल पे छप जाती है तो इंसान किसी और से मिलना तोड़ देता है। बिल्कुल वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपके थ्रू इनके ऊपर और ज़्यादा भरोसा किया जाना चाहिए। ठीक है, भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये भरोसा ऐसा होना चाहिए कि यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन। ओके, आपको इस पर्सन को विश्वास में लेना चाहिए एंड आपको कहना चाहिए कि भाई आई ट्रस्ट यू। ठीक है, देखो हर व्यक्ति का कोई ना कोई अतीत तो होता ही है, आपका भी होगा, इसका भी होगा। अतीत से दुनिया नहीं चलती, वर्तमान से ही दुनिया चलती है। भविष्य काल में क्या होने वाला है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आप जो परिस्थिति को फेस करते हो, उसका सामना करते हो, उसके बाद जो होता है हम उसे ही भविष्य कहते हैं, जो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है।
ठीक है। तो द चैरियट का मतलब है कहीं न कहीं पे यस, आप अगर इसके ऊपर भरोसा करते हो तो अपनी दिल की बातें इनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये पर्सन भी अपने दिल की बात आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पे आ चुका है, यानी कि एरीज़, लियो, सैज, फायर साइन। देखो ये पर्सन तो अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर चुका है, कर सकता है, कर रहा है, लेकिन क्या आपकी तरफ से उतनी बातें क्लियर हो रही हैं? मेरे हिसाब से जो वो बातें आपसे कर रहा है बिल्कुल वही बातें अपने फ्रेंड से भी कर रहा है रिगार्डिंग यू। तो कुछ बातें वो छुपा नहीं रहा है। हाँ, 1-2 बातें हो सकती है जो आपको नहीं पता, या फिर जिन्होंने जो बातें अब तक उन्होंने आपके साथ नहीं बताई गई, लेकिन वो तो बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो सिर्फ हम हमारे दोस्तों के साथ ही शेयर करते हैं, तो उसमें बुरा पाने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस वाला कार्ड, और उसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं में भी आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है, या फिर आपकी जो पोजीशन है उसके दिल में उसके बारे में सोच रहा है। शायद आपको लेके वो कोई कविता कर सकता है, या फिर कुछ 2-4 बोल संगीत के आपको सुना भी सकता है। आई थिंक ये आपके प्यार में है और आपको प्यार करता है, तो प्यार के मामले में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये सच्चे दिल से प्यार करता है, इतना तो इस कार्ड से पता चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से या तो उन्होंने आपकी असलियत छुपा के रखी है, ठीक है, कि आप उनके लिए एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक दिल का एक खास टुकड़ा हो। शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद जो फ्रेंड्स हैं वो बुरा मान जाएंगे, या फिर किसी की अगर हाल ही में किसी का एक्स ने कांटेक्ट किया, या फिर किसी का दिल टूटा है, तो नहीं चाहते कि वो इनके बारे में बुरा समझे, या फिर इनका अच्छा हो रहा है ये सुन के भाई मेरा तो नहीं हो रहा, इसलिए शायद वो उनको नहीं बता रहे हैं। क्योंकि किसी बात को लेके थोड़े से हैरान परेशान हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं हिंदी ओराकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो मैंने लिए हैं ये कार्ड्स और देखते हैं शफलिंग करके हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो हमें बस चुनने हैं अगेन 4 से 5 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और एक 5वां कार्ड चुनते हैं, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं। चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे सरकास्टिक यानी कि निंदापूर्ण, रेजिस्टेंस यानी कि विरोध, बुलिंग यानी कि बदमाशी, थेफ्ट यानी कि चोरी होना, एंड फिफ्थ जो है वो है क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्ड आ चुके हैं, निंदापूर्ण, फिर यहाँ पे है विरोध, फिर बदमाशी, चोरी होना और हुनर। मेरे हिसाब से इस पर्सन में हुनर है कि इसने आपका दिल चुरा लिया है, और इसीलिए आप बार बार इस पर्सन को मिस करते हो। आपको लगता है कि इसके सिवा आपकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, और इसलिए बार बार आप इस व्यक्ति को याद करते हो। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है, और जहाँ जैसे कि हमने टैरो देखा है, ये पर्सन आपको भी बहुत मिस करता है। और मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था सिर्फ आपकी सूरत नहीं, आपकी सीरत भी इसके सीने पे छप गई है। तो इसीलिए सिर्फ आप ही नहीं बल्कि ये भी आपको बहुत मिस करता है, और वही बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर रहा होगा, और क्यों ना करे, शायद ये इसका ख्याल है, इसका अंदाज़ बयां है कि ऐसा ही बिहेव करता है, और उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी बदमाशी करते हैं तो इसलिए ज़िंदगी में एडवेंचरस लाइफ को हम महसूस कर सकते हैं। हालांकि शायद आप या फिर इसके जो दोस्त हैं वो इसके इस निंदापूर्ण व्यवहार से पसंद नहीं करते व्यवहार को, या फिर इसका विरोध भी करते हैं। आपको भी शायद कई बार जो ये बदमाशी करते हैं आपके साथ वो अच्छा नहीं लगता होगा, और इसलिए आप शायद इनसे कई बार बात करना भी बंद करते होंगे, मे बी बिकॉज ये ऐसे बिहेव करते हैं। लेकिन ये उनका बिहेवियर है, आप उन्हें कंप्लीटली नहीं रोक सकते। आपको उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे कि ये व्यक्ति प्रमुख हैं, जैसे हैं ये उन्हीं का चरित्र हैं, और इसीलिए आपको इस व्यक्ति को वैसे ही एक्सेप्ट और एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं हैप्पीनेस कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। यस, ये आ गए कुछ कार्ड, और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये 3 कार्ड आ गए, और चुनते हैं 2 कार्ड, ये 4th और ये फाइनल 5th, ठीक है। बाकी के कार्ड्स हम रखते हैं इस डिब्बे में बंद, और करते हैं बॉक्स को बंद। चलो अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। तो जो 5 कार्ड है वो देखते हैं। द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू।
यानी कि ये पर्सन क्या सोचता है कि भाई हमेशा जब आप तकलीफ झेलते हो उसके बाद ही आपका असली रंग रूप बाहर निकल के आता है। यानी कि क्या आप सर्वाइव कर सकते हो, क्या आप प्यार को झेल सकते हो। प्यार का मतलब सिर्फ सुकून वाली फीलिंग्स नहीं है, सभी तरह से आपको जज किया जाता है बाय द यूनिवर्स, और अगर आप फिट बैठते हो तो ही आपको प्यार मिलता है। सेकंड जो कार्ड है वो है यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई, यानी कि हमेशा कोशिश करते रहो, और यही इस पर्सन की फितरत है, ये हमेशा कोशिश करते रहता है। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। अगर आपको किसी के आगे बढ़ना है या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही रहना है तो हमेशा शुरुआत करनी होगी, और यही इस व्यक्ति की खासियत है कि हमेशा ये शुरुआत करता रहता है, कभी भी थकता नहीं है। यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, आपको ही बदलाव का प्रमुख स्थान बनना होगा अगर आपको ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहता है, इसलिए खुद से प्रथमतः बदलाव लाता है, और आप भी शायद इस बात को बखूबी जानते हो। और जो फाइनल कार्ड है वो है टू रेस्ट इज़ टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट, यानी कि भाई रुकना यानी कि ख़त्म हो जाना, इसलिए पर्सन कभी भी रुकता नहीं है। इनफैक्ट आपको भी यही कहता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये था रीडिंग, आप इट रेजोनेट। थैंक यू।